यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कयामत के लगभग सही वक्त का पता नहीं लगाया जा सकता। बेशक आकाए करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत का दिन नहीं बताया, लेकिन प्यारी उम्मत के लिए हदीसों का एक अंबार छोड़ा। उन हदीसों में कयामत की सैकड़ों निशानियां छोड़ी और ऐसी ऐसी निशानियां छोड़ी कि अगर उन पर गौर ओ फिक्र किया जाए तो उम्मत ए मोहम्मदिया की आंखों पर से पर्दे हटें और कयामत के लगभग समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग नेकी कमाने के लिए हदीसें पढ़ते तो हैं, लेकिन इनमें लिखी बातें उनके लिए महज अल्फाज के अलावा और कुछ नहीं। और बचे वो चंद लोग जो हदीसों पर यकीन करते हैं, उन्हें दिल से पढ़ते हैं, लेकिन गौर और फिक्र नहीं करते। यहां मेरा मतलब यह कहना है कि इन हदीसों पर उन्हें दिल से यकीन तो है, किसी प्रकार का कोई शक नहीं, लेकिन वो कभी इनका निष्कर्ष निकालने की कोशिश नहीं करते। उन्हें एक लय में लाकर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश नहीं करते। उनकी गहराइयों में छिपे संदेश को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते। इतना तो मानते हैं कि ये 100% सच है। ये नबी ने कहा है तो होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, इस बात पर गहराइयों में नहीं उतरते। जबकि अगर कोशिश करें तो यकीनन नतीजों पर पहुंच सकते हैं। मेरे और आपके आकाए करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कभी नहीं कहा कि मेरी उम्मत कयामत के लगभग सही वक्त का अंदाजा नहीं लगा पाएगी। अगर कहा है तो एक हदीस लाकर मुझे साबित कर दो कि इस हदीस में कहां है। नहीं कहा, कभी नहीं कहा। बस हमने हमारी सोच को ऐसा बना लिया और हदीसों की रोशनी में कभी इस बात और गौर ओ फिक्र नहीं किया। खैर, मसले की बात पर आते हैं। कयामत कब आएगी, इसका सही इल्म तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को है, लेकिन मैंने जहां तक समझा, परखा, हदीसों की रोशनी में देखा तो नतीजा सन 1500 या 1550 हिजरी तक पहुंचा। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, सही इल्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल को है, लेकिन हदीसों की रोशनी में हम इसका अंदाज लगा सकते हैं। अलग अलग हदीसों को जोड़कर जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तो नतीजा यही निकला जो आगे मैं तफसीर से साबित कर रहा हूं। नबी आखिरुज़्मा और कयामत के बीच बहुत कम वक्त। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमीन पर आने और कयामत के नाजिल होने में बहुत ही कम वक्त का फासला है। देखा जाए तो 1500 साल भी ज्यादा है। इसको बात को साबित करने के लिए हदीस देखते हैं। हदीस में आता है कि एक बार शहाबा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, कयामत में कितना वक्त बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 2 उंगलियों, अंगूठे के पास वाली और बीच की उंगली को आपस में मिलाया और बाकी मुट्ठी बंद कर ली, और वो 2 उंगलियां दिखाते हुए फरमाया, मैं और कयामत इस तरह होंगे जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां। इस हदीस से साबित होता है हमारे नबी और कयामत आगे पीछे आएंगे, एक के बाद एक, यानी इनके दरमियान बहुत ही कम वक्त बचा है। कयामत की सारी छोटी निशानियों का मुकम्मल हो जाना। आका ए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत निशानियां बताई, जो 2 भागों में बांटी गई, छोटी और बड़ी निशानियां। जब सारी छोटी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी, फिर बड़ी निशानियां पूरी होंगी, जो एक के बाद एक लगातार होंगी, और आला उलमाओं ने इन बड़ी निशानियों का दौर 40 या 70 साल के लगभग बताया है। हालांकि कुछ उलमा इससे इत्तेफाक नहीं रखते। कयामत की सारी छोटी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं। एक आध जो बची है मुमकिन है आने वाले 1-2 साल में हो जाएंगी। कुछ निशानियां उदाहरण स्वरूप बताता हूं, जैसे अरब की बंजर भूमि में बारिश होना और उसमें फसलें और गल्ला उगना, अरब के लोगों का ऊंची ऊंची इमारतें बनाना, लोगों को मोटी मोटी गद्दियों पर बैठकर मस्जिदों में आना। आज लोग गाड़ी और बाइक की मोटी गद्दीदार सीटों और मस्जिद आते हैं। शराब, जीना, नाच गाना, सूद खाना, बदकारी, कत्ल का आम हो जाना। मस्जिद बड़ी और आलीशान होंगी लेकिन वीरान होंगी। उम्मत हर तरफ कत्ल, जलील और परेशान होगी। बातिल और गलत का बोलबाला और हक और इंसाफ का कम हो जाना इंसान के घर की दीवारें उसे बता देंगी। उसके जाने के बाद क्या हुआ, आज सीसीटीवी कैमरा बता रहे हैं। पैर का जूता, हाथ की कलाई उससे बातें करेंगे। जूतों में ट्रैकर,
कलाई का बैंड, इंसान की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कितना कदम चल लिया, और वॉच मोबाइल से कॉलिंग, व्हाट्सएप, मैसेजिंग, सब कुछ हो रहा है। औरतों का बेपर्दा घूमना, इसी तरह लगभग सारी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सबका जिक्र करना मुमकिन नहीं है। यानी ये साबित होता है कि अब बहुत जल्द बड़ी निशानियों का दौर है, और ओलमा के अनुसार बड़ी निशानियों के बाद 40 या 70 साल का वक्त बचेगा। सही और बेहतर इल्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अगर गौर करें तो कयामत अब बहुत ही करीब है। जब हमारे नबी से कयामत की निशानियां पूछी गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर शाम में सलामती नहीं होगी तो फिर कहीं सलामती नहीं होगी और आखिरी मार्का होगा। बहुत ही गौर करने की बात है कि आज हम उसकी वक्त में खड़े हैं जिस वक्त का जिक्र नबी की इस हदीस में मिलता है। आज शाम पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका है। नबी के वक्त जिस क्षेत्र की शाम कहा जाता था, वर्तमान में उसमें सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल, इराक, अफगानिस्तान वगैरह मुल्क आते हैं। और हम सब जानते हैं कि सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और अन्य छोटे मुस्लिम देशों को अमेरिका और इजराइल ने किस तरह बर्बाद कर दिया है। यहां यह साबित होता है कि नबी ने जिसे आखिरी मार्का बताया है वो भी पूरा हो चुका है और कयामत सर पर खड़ी है। दलीलों का एक अंबार है। ऐसी बहुत सी हदीसें हैं जिनसे साबित होता है कि ये वही दौर है जिसे हदीसों में दौर ए आखिर कहा गया है, लेकिन सबका जिक्र करना मुमकिन नहीं। अगर करने लगे तो मुख्य मुद्दे की बात नहीं हो पाएगी। अब तक ये तो साबित हो चुका है कि कयामत बहुत जल्द आएगी, लेकिन जल्द कब आएगी ये साबित नहीं हुआ। तो चलिए अब कुछ ऐसी हदीसों की दलील पेश करता हूं जिससे कयामत के सही वक्त का अंदाजा लगता है। मैंने जब शुरू में कहा था कि शायद कयामत हिजरी 1500 तक आ सकती है, तब शायद आपको यह मखौल लगा, लेकिन अब मैं इस बात को हदीसों से साबित करता हूं। आगे की हदीसें साफ इशारा किस तरफ कर रही हैं, गौर फरमाइएगा।